मैं चंद्रशेखर भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने हिंदी में शब्द विचार की सेकंड पार्ट इसका लेकर आया हूँ। इससे पहले ही वीडियो में आपको बताया गया था शब्दों की परिभाषा और शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति, रचना, रूप और हमारा अर्थ, प्रयोग वगैरह। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया था। तो हम लेंगे आज पहला पार्ट। काफ़ी ये बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको कवर करेंगे 3 से 4 वीडियो में। हमारी सेकंड वीडियो है आज ये। तो देखेंगे उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको मैंने पहले वीडियो बताया था कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज, ये इसको बोल देते हैं देशी शब्द, चौथा होता है विदेशज या विदेशी शब्द, पांचवा होता है हमारा संकर शब्द। ये होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर हमारे होते हैं 5 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। हमारा पहला आता है तत्सम शब्द। इसको पढ़ेंगे तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है, तत्सम शब्द होता क्या है, देखेंगे। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। 2 शब्द कौन से हैं, तत् प्लस शब्द, जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान, किसके समान, संस्कृत के शब्दों के समान। जो हमारे तत्सम शब्द हैं, अगर आपको देसी भाषा में बताया जाए तो हमारे तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं। ये सेम टू सेम क्या है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ऐसे ही ले लिए गए हैं बिना परिवर्तन किए। यही इसकी परिभाषा है। तो देखेंगे परिभाषा क्या है। परिभाषा है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा में बिना परिवर्तित किए लिया गया है। हमारी जो भाषा है, हम जो अपने आम भाषा में प्रयोग करते हैं शब्द, वो हम तत्सम यूज नहीं करते। तत्सम हम केवल 2% यूज करते हैं। 98% शब्द यूज करते हैं, वो करते हैं हम तद्भव शब्द। अपनी भाषा में हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना कि तत्सम। तत्सम शब्द बहुत कम प्रयोग करते हैं, केवल 2% मुश्किल से ही। तो देखेंगे इसमें आगे, जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं, अमूल्य, आदित्यवार, शशक, कुक्कुर,
आदि, ये होते हैं हमारे तत्सम शब्द। और कहने का मतलब है तत्सम में अमूल्य कहा जाएगा, तद्भव में क्या आ जाएगा, अमोल। तद्भव में कहा जाएगा इसको अमोल, तत्सम में कहा जाएगा अमूल्य। हैं दोनों हिंदी के ही शब्द हमारे, हिंदी में अमूल्य से भी जानते हैं इसको और अमोल से भी जानते हैं। आगे देखेंगे आदित्य बार, तत्सम में बोलते हैं आदित्य बार। अगर तद्भव में बात करें तो बोलेंगे इतवार। शशक, तत्सम में शशक बोलते हैं, बात करें तद्भव में तो बोलते हैं इसको खरगोश, खरगोश को बोलते हैं शशक। तत्सम में कुक्कुर बोलते हैं, तद्भव में हम बात करेंगे तो बोलते हैं कुत्ता। आगे अब देखेंगे संस्कृत के शब्द जो होते हैं हमारे वो होते हैं तत्सम, और उनको आसान तरीके से लिया जाता है। संस्कृत के चेंज करके जब हिंदी में लिया जाता है तो हो जाते हैं हमारे तद्भव। इसको पहचानने का एक तरीका होता है, आपको मैंने बताया है कि हम अधिकांश 98% मतलब जो हम यूज करते हैं अपनी भाषा में करते हैं तद्भव शब्द, और नाम मात्र को बहुत कम यूज करते हैं हम तत्सम। इसकी पहचान क्या होती है, मान लो हमें पहचान नहीं है तो हम हमारे एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्दों को छाटिए, तो हम पहचान कैसे करेंगे। इसकी छोटी सी तरीके भी हैं पर वो 100% लागू नहीं होते हैं, वो खाली तुक्के में लागू होते हैं। आपको याद नहीं है तब आप उसको लगा सकते हैं। तो देखेंगे हमारे जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्रे, गे, और होता है हमारा छ, त्रे, गे और सिरा श्रमिक, ये हमारा लय होता है ये वाला, ये आ जाए। हमारा बड़ा से और षटकोण वाला से ये आ जाए। हमारी सिंगल बिंदी ऊपर आ जाए, सिंगल बिंदी, चंदा बिंदी नहीं, सिंगल बिंदी आ जाए। तो ये शब्द आते हैं जिस शब्द में तो वो अधिकांश 90%, कितने परसेंट, 90% हमारे होते हैं तत्सम शब्द। क्या होते हैं, तत्सम शब्द, आपको ध्यान रखना है। इनसे हमारे तत्सम शब्दों की पहचान पड़ती है, ये हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं अधिकांशतः। आप देखेंगे तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्दों को बांटा गया है 3 भागों में। तत्सम शब्द के भी पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो देखेंगे आगे, तत्सम कितने होते हैं हमारे, 3 प्रकार के। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है इसमें, दूसरा और तीसरा, तीनों देखेंगे कौन कौन से होते हैं। परंपरागत तत्सम शब्द, दूसरा हमारा आता है निर्मित तत्सम शब्द, निर्मित तत्सम शब्द, और तीसरा हमारा आता है अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, अर्ध वैसे अगर शुद्ध वर्तनी की हम बात करें तो अर्ध हमारा ऐसे लिखा जाता है, अर्ध तत्सम। ये होते हैं 3, इनके बारे में वैसे देख लेंगे बस। हमारा परंपरागत क्या होता है, परंपरागत जो होता है हमारा, जो तत्सम संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप से लिए गए हैं। किससे, संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप, जो पुराना रूप है संस्कृत भाषा का, वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत। जो वेद है हमारे किसमें बने हैं, वो वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत के 2 पार्ट हुए हैं, वो आपको बताया जाएगा, वो अलग चैप्टर है वो, जो आपको हिंदी का साहित्य कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो हमारी सबसे प्राचीन संस्कृत कौन सी है, वैदिक संस्कृत। तो जो शब्द हमारे, जो तत्सम शब्द हमारे प्राचीन संस्कृत से मतलब वैदिक संस्कृत से लिए गए हैं, वो होते हैं हमारे परंपरागत तत्सम शब्द। अब कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे हमारा आ जाता है कुक्कुर आ जाता है, ये हमारा प्राचीन संस्कृत का शब्द है कुक्कुर। और आता है हमारा किंचित, किंचित आता है हमारा। और हमारा आता है जैसे त्वरित आता है, त्वरित इसका मतलब होता है तुरंत। किंचित का मतलब क्या होता है कि नहीं, और कुक्कुर का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। ये होते हैं हमारे निर्मित। क्या होते हैं, जो हमारी आधुनिक संस्कृत है, जो हमारी आधुनिक संस्कृत है उससे हमारे लिए गए हैं निर्मित तत्सम शब्द। तो देखेंगे इसमें
कौन कौन से आते हैं हमारे, ये हमारी आधुनिक संस्कृत होती है। तो इसमें आधुनिक संस्कृत में क्या क्या आता है देखेंगे, शब्द इसमें आते हैं जैसे आदित्य वार आ गया है आपका, मातुल आ गया है, जितने भी संबंधी वाले जैसे मामा मामी, चाचा चाची, भांजा बहन, ये जो बनते हैं हमारे, सब बनते हैं निर्मित तत्सम शब्द से, जो हमारे संबंधी वाले होते हैं, रिलेशन संबंधी। मातुल मामा को बोलते हैं, भातृजाया ये भी हमारे इसमें आता है, और हमारा जाता है बहिन, या हम भगनी बोल सकते हैं, बहन नहीं बोल के हम भगनी बोलेंगे, इसको भगनी बोल देते हैं, भगिनी बहन को बोलते हैं। ये हमारे आते हैं सब निर्मित तत्सम शब्द में। अब कुछ हमारे आते हैं अर्थ तत्सम में। अर्थ तत्सम का मतलब क्या होता है, अर्थ तत्सम होते हैं हमारे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द जब तद्भव रूप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे तत्सम शब्द, मैंने आपको बताया था कि तद्भव क्या होते हैं, जब संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी में ले लेते हैं तो बन जाते हैं तद्भव। ये होते हैं मध्य वाले अर्थ तत्सम, ना वो तत्सम कहलाते हैं ना तद्भव कहलाते हैं। जिन शब्दों को हमें करना तो है संस्कृत से हिंदी में चेंज, पर हम कर नहीं पाते हैं, तो क्या है ना हमारे तत्सम रह पाते हैं वो, ना हमारे वो तद्भव रह पाते हैं। इसमें आपको 9 से 10 एग्जाम्पल रटने हैं और वही एग्जाम में बार बार मालूम की जाती हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे कारज, कारज आ गया, दई ये जाता है, रात, अक्षर, आगिन, बच्च इसमें आता है तत्सम में, और हमारा आता है अंगिया ये जाता है। ये हमारे होते हैं अर्ध तत्सम। तो हमारे तत्सम के 3 पार्ट होते हैं, परंपरागत तत्सम जो प्राचीन संस्कृत से लिए गए हैं, निर्मित तत्सम जो आधुनिक संस्कृत से लिए गए हैं, अर्थ तत्सम जो ना तो हमारे तत्सम है ना ही तद्भव है, उनका मध्य रूप जो होता है वो होते हैं हमारे अर्थ तत्सम। तो हमारा चैप्टर हो गया है तत्सम। तत्सम के बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक तद्भव। क्योंकि हमारे उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, 5 प्रकार के। तो पहला था हमारा तत्सम, हमारा सेकंड आता है तद्भव शब्द। इसमें देखेंगे तद्भव शब्द में, तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जो हमारे तत्सम थे उसका मतलब था उससे होना, उससे उसका अर्थ था उसके समान। किसके समान, सेम टू सेम। संस्कृत जो शब्द होते हैं हमारे, संस्कृत शब्दों के समान, संस्कृत शब्दों के समान तो हमारा था वो तत्सम। अब उससे होना, किससे होना, संस्कृत से होना, उससे होना। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, इसे ध्यान रखेंगे आप। उससे होना, किससे होना, संस्कृत से शब्दों से होना। संस्कृत के शब्दों से क्या है, ये हिंदी के शब्द बने हैं, चेंज हुए हैं, तो उससे होना। और उसके समान मतलब सेम टू सेम, जैसे हमारे संस्कृत शब्द हैं वैसे हमारे क्या है तत्सम शब्द हिंदी में लाए गए हैं। तो उससे के उसके समान, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसे वो होते हैं हमारे तत्सम। उससे होना, उससे जो परिवर्तित करके हुए हैं वो है हमारे तद्भव। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। एग्जाम में मालूम किया जाता है कि तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उससे होना। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके समान। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द
ये हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी में ले गए हैं। ये हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए हैं। ये हिंदी में सम्मिलित कर लिए गए हैं, ये इसकी परिभाषा है। हमारे तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में ले गए हैं परिवर्तित करने के बाद। जैसे देखेंगे, इतवार, इसको तत्सम में क्या बोलते हैं? आदित्यवार। कुत्ता, इसको तत्सम में बोलते हैं कुक्कुर। खरगोश, इसको बोलते हैं हम तत्सम में सशक। उसके बाद आता है हमारा चौर, सिंगल मात्रा। तत्सम में चौर को बोलते हैं चौर, डबल मात्रा आ जाती है। जब इस पर हम डबल मात्रा चढ़ा देंगे इस तरह से तो हो जाएगा तत्सम, और सिंगल मात्रा रहने देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव। ऐसे ही हमारा सेम वर्ड एक और होता है तेल। अगर तेल में डबल मात्रा आ जाएंगी तो हो जाएगा तत्सम, सिंगल मात्रा तो क्या रहेगा? तद्भव रहेगा। इन दो वर्डों को ध्यान रखेंगे। डबल मात्रा लग जाती है तो हमारे क्या हो जाते हैं? तत्सम। सिंगल मात्रा हो जाते हैं तद्भव। ठीक है, ये हमारे होते हैं तत्सम तद्भव शब्द आदि। ये हो गए हमारे तत्सम तद्भव शब्द। दो हो गए हमारे। तीसरा शब्द आता है हमारा, तीसरा देखेंगे देशी शब्द। देशी या देशज शब्द। जैसे लिखा हुआ है इसी से इसका अर्थ निकल जाएगा। देश प्लस जय का मतलब होता है जन्म या उत्पत्ति। जिन शब्दों की उत्पत्ति या जन्म हमारे देश में हुआ है वो होते हैं हमारे देशज या देशी शब्द। इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत ज्ञात नहीं है। इसकी परिभाषा ये बोल रही है कि इस उत्पत्ति के स्रोत ज्ञात नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? कारण ये कि किसी एक क्षेत्र में, मान लो ये पेन है, पेन को किसी और नाम से जाने लगे और उसका क्या है, उसी का विस्तार हो जाए संपूर्ण देश में। देश के किसी भी कोने में किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को किसी नाम से जानते हैं, किसी स्थान को किसी नाम से जानते हैं, तो उसका एक नया नाम रख दिया गया, और उसका क्या है, वही नाम विस्तृत हो गया है हमारे देश में। तो वही क्या हो गया, हमारा देश शब्द हो गया है। तो इनके स्रोत का ज्ञात नहीं, पता नहीं होता है कहाँ से स्टार्टिंग हुई है इनके नाम कहाँ रखा गया था, कहाँ इनका नाम निर्धारित हुआ है। ठीक है। अब देखेंगे आगे इसमें इसकी परिभाषा दो तरह से कही जा सकती है। एक तरह से परिभाषा इसकी जाती है कि स्रोत ज्ञात नहीं है, अर्थात परिभाषा नंबर 2 जो एग्जाम में मालूम की जाती है, जो शब्द अन्य भाषाओं ब्रैकेट में आपको लिखना है संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषा कोई भी हो पर संस्कृत ना हो। संस्कृत क्यों ना हो? क्योंकि संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं वो तो तत्सम तद्भव लिए गए हैं, हमारे देश शब्द नहीं लिए गए हैं। तो संस्कृत को छोड़कर, तो जो शब्द अन्य भाषाओं या घरेलू भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, अन्य भाषाओं को से या घरेलू भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, वही क्या कहलाए हमारे देशी शब्द कहलाते हैं हमारे पे।
देसी या देशज शब्द। जैसे देखेंगे देसी शब्द क्या क्या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम में। इसमें कम से कम आधे एग्जाम में मालूम किए जा चुके हैं जो आपको लिखा जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। कटोरा, लोटा, खिड़की, पगड़ी। पगड़ी हमारा क्या शब्द है, देसी शब्द। इसका जो उत्पन्न हुआ है ये हमारे देश से हुआ है, घरेलू भाषा से। झोला, थैले को झोला बोल देते हैं। ढोर, चौपाया को ढोर बोल देते हैं हम, ढोर। ढिबरी, ढिबरी। और होता है जूता, बाजरा भी देसी शब्द है बाजरा हमारा। कपास, तेंदुआ एग्जाम में आ चुका है, तेंदुआ इंग डालूंगा इसमें। उसका देखेंगे ठेस, ठेस भी देसी है हमारा। डिब्बा, ठेस, डिब्बा। गाड़ी, गड़बड़, गड़बड़। टांग, कंडा, उपले को बोलते हैं हम, कंडा बोलते हैं, कंडा। कोल्हू, कोल्हू इसमें आता है, कोल्हू। कोयला इसमें आता है, कोयला, कोयला इसमें भी। बाकी हम ऊपर ले लेते हैं इनको। कोयला, बाकी शब्द हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ देख लेंगे आप। कोयले के बाद आता है हमारा गड्ढा, चीला, लकड़ी। और देखेंगे लुटिया, लोटा भी इसमें आएगा और लुटिया भी इसमें आएगा, कटोरा भी इसमें आएगा। और देखेंगे खुरपा, ये भी हमारा देसी शब्द है, खुरपा। फावड़ा, फावड़ा। बाकी हम यहाँ लिख देते हैं फावड़ा। फावड़े के बाद देखेंगे खलिहान, बोलते ना खेत खलिहान। खलिहान भी क्या है हमारा देसी शब्द है, खलिहान। चूड़ी भी देसी शब्द होता है हमारा, चूड़ी। समय देसी शब्द है। दाल, खिचड़ी, देसी शब्द। उसके बाद देखेंगे झाड़ू और गन्ना, ये सब हमारे देसी शब्द हैं, इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं इनके। अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 4, विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। इनको देखेंगे। नंबर 4, विदेशज या विदेशी शब्द।
देखेंगे विदेशी शब्द क्या होते हैं हमारे, इसकी परिभाषा क्या होती है। जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तित किए सम्मिलित किए गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब विदेशी शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, यूनानी, चीनी, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो जो हिंदी है हमारी, हिंदी किसी एक भाषा से मिलकर नहीं बनी है, हिंदी सभी भाषाओं को मिलाकर तब बनी है। जितनी विदेशी भाषाएं हैं, हमारी देसी भाषाएं हैं, हमारी जो जननी भाषा है संस्कृत, उसको सभी को इकट्ठा करके रूपांतरित करके सभी शब्दों का मंथन करके तभी हिंदी भाषा बनी है। तो देखेंगे विदेशी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। पहले हमारा आता है इसमें अरबी शब्द। अरबी शब्द अरबी शब्द अरबी शब्द जो लिए गए हैं लगभग हिंदी भाषा में, वो लिए गए हैं 2500, लगभग 2500 शब्द। ठीक है, हिंदी में अरबी भाषा के लगभग 2500 शब्द शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अरबी शब्द हमारे होते क्या क्या है ये आपको देखना है। ये हमारा एग्जाम में मालूम किया जाता है कि निम्न में से अरबी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे अरबी शब्द। अरबी शब्द को याद करने का एक तरीका भी है, बाकी आप देखेंगे फिलहाल अभी तरीका बताएंगे, फिर लिख लेंगे शब्दों को। आदमी, औरत, आदमी, औरत, अजीब, इसको आप एक कहानी के रूप में ले सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इस्लाम धर्म से संबंधित शब्द हैं वो तो हमारे किस में आते हैं, सभी अरबी में आते हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित। और बाकी हम उनको बनाएंगे कहानी के रूप में, जैसे हमारी औरत, आदमी, इसको हम कहानी के रूप में बनाएंगे। अभी इस्लाम धर्म से संबंधित क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे कुरान अरबी में आएगा, अल्लाह अरबी में आएगा, मौलाना और मौलवी दोनों शब्द अरबी में ही आते हैं। इस तरह के शब्द हमारे अरबी में जाएंगे, वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब एक औरत और एक आदमी में क्या है, दोनों अजीब थे, एक औरत और एक आदमी अजीब थे दोनों। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अदालत में गए, कहाँ गए, अदालत में गए, दोनों में झगड़ा हुआ होगा, अदालत में गए, पर दोनों क्या थे, अक्लमंद थे, तभी तो अदालत में पहुंचे हैं, अक्लमंद थे। अक्ल मतलब अक्ल भी किस में आता है हमारा, अक्ल भी अरबी में आता है। उसके बाद देखेंगे अक्ल भी हमारा अरबी में आएगा। इलाज और इनाम, इलाज, आदमी ने औरत का इलाज नहीं कराया इसलिए झगड़ा बढ़ा, वो कहाँ गए, वो अदालत में गए, पर दोनों क्या थे, अक्लमंद थे, पर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, अजीब बातें। अब देखेंगे उम्र दोनों की कैसी थी, कब्र में जाने लायक, कब्र, दोनों की उम्र क्या थी, कब्र में जाने लायक, मतलब अधिक उम्र थी। तो उम्र भी इसमें आएगा अरबी में, और कब्र भी आएगा अरबी में। आगे देखेंगे औसत, पर आदमी और औरत को साथ रहने में औसत नहीं आ रहा था। ठीक है, उम्र अधिक थी, आदमी ने औरत का इलाज नहीं कराया। ठीक है, और उम्र कैसी थी उनकी, कब्र में जाने लायक। अब देखेंगे उनके पास एक किताब भी थी जो काफ़ी कीमती होती है, या फिर आप सोचेंगे कि
कि जब अदालत में गए तो अदालत में क्या है, एक किताब होती है कीमती, जैसे गीता होती है, कुरान होता है, उस पर हाथ रखवाते हैं, ठीक है, तब शपथ दिलाते हैं। तो किताब थी वो कीमती, ठीक है। कीमती किताब कौन सी थी? वो थी हमारी कुरान। कुरान भी इसमें आ जाता है सब, कुरान। उसके बाद अक्ल तो थी, साथ में दिमाग भी था, उन दोनों में दिमाग भी इसमें आ जाएगा, अक्ल भी इसमें आएगा और दिमाग भी इसमें आएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे जहाज, वो आदमी और औरत क्या है, जहाज से सफ़र करके तब अदालत पहुँचे थे। उसके बाद आगे देखेंगे, आती है तकदीर, और अपनी तकदीर को आजमाने अदालत में उपस्थित हुए थे। तकदीर भी हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अब वकील ने क्या किया? वकील ने दिमाग लगाया, वकील ने दिमाग लगाया और उन्हें क्या दिवा दी? उन दोनों को तारीख दिवा दी, उन दोनों को तारीख दिला दी। तारीख भी और वकील भी हमारा किस में आता है? अरबी में आ जाता है। अब देखेंगे मुकदमा तो दायर हो ही गया था दोनों में, मुकदमा भी इसमें आएगा। मुकदमा दोनों में मुकदमा दायर तो हो ही गया था, मुकदमा भी इसमें आएगा। उसके बाद देखेंगे मौसम भी क्या था? ख़राब था जब वो अदालत पहुँचे थे जहाज़ से। जब वो जहाज़ से अदालत पहुँचे थे तो मौसम भी ख़राब था, और जो मौलवी साहब थे वो उनका फ़ैसला नहीं करा पाए थे। मौलवी शब्द भी इसी में आता है। मौलवी साहब भी इनका फ़ैसला नहीं करा पाए थे, तो फैसला भी इसमें आएगा हमारा, फैसला। अब देखेंगे वो दोनों क्या थे? आपस में मजबूर थे, अपनी आदत से मजबूर, और मुहावरेदार बातों में क्या है? वो बातें कर रहे थे। मुहावरा, ये एग्जाम में आ चुका है मुहावरा शब्द, वकील भी आ चुका है, ध्यान रखेंगे। मुहावरेदार बातों में वो बातें कर रहे थे। और दोनों क्या थे? वो मुसाफिर थे, जहाज़ से सफ़र करके आए थे, तो क्या बने? मुसाफिर रहेंगे। जहाज़ से सफ़र करके आए थे अदालत, मौसम ख़राब था और वो क्या थे? मुसाफिर थे। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या पी रखा था? शराब। उस व्यक्ति ने शराब पी हुई थी, तो शराब भी किसमें आएगा? अरबी भाषा में। और जो औरत है उसने शहद खाया हुआ था, तो शहद भी किसमें आता है? अरबी में। शहद भी किसमें आएगा? अरबी में। वो औरत बीमार थी, उसका इलाज नहीं हुआ था, उसे क्या हो गया था? हैजा। हैजा भी किसमें आएगा? अरबी में। उसका इलाज कराया गया था किसके द्वारा? हकीम के द्वारा। हकीम किसमें आएगा? अरबी में। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, उन दोनों पर कर्ज भी अधिक था। कर्ज किसमें आएगा? अरबी भाषा में। उसके बाद देखेंगे कर्ज आ गया हमारा हलवाई। और दोनों घर खाना बनाकर नहीं खाते थे, हलवाई के यहाँ से मंगाते थे खाना, तब खाते थे। तो यहाँ पर हलवाई फिट हो जाएगा हमारा। गरीब तो वो थे ही, जब कर्ज उनके ऊपर था तो वो क्या थे? गरीब थे दोनों। उसके बाद देखेंगे पर दोनों कमाल के थे, पैसा होने पर भी क्या है? पैसा ना होने पर भी अदालत पहुँच गए थे, कमाल के थे। अक्ल दिमाग थी दोनों में, ठीक है, कमाल के भी थे। उसके बाद आता है लिफाफा। उस आदमी ने अपने पक्ष में केस करने के लिए क्या दिया? वकील को लिफाफा दिया। लिफाफा इसमें जाएगा। पर उसने वकील को पैसा देकर कानून हाथ में लिया था, कानून बीच में जाएगा। कुरान हमारा आ चुका है पहले, ठीक है, कीमती किताब थी कुरान। कातिल, वो औरत आदमी पर कातिल होने का इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये मुझे मारने के लिए उतारू है, कातिल होने का इल्ज़ाम। यहाँ पर लिख लेंगे बाकी शब्द। खजाना, वो व्यक्ति क्या था? मेहनत करके कमाता नहीं था, हमेशा खजाने की तलाश में रहता था, खजाना इसमें जाएगा। आगे देखेंगे किस्मत आजमाता था अपना, वो किस्मत भी इसमें जाएगा।
किस्मत, अपनी वो किस्मत आजमाता था। उसके बाद देखेंगे और वो क्या करता था, हमेशा चाहता था कि मैं कोई अच्छा कार्य करूं और मुझे इनाम मिल जाए, मेहनत ना करूं। खजाने की इनाम की तलाश में रहता था और अपनी किस्मत आजमाता था। देखेंगे पर यह बात उसकी बीवी को, मतलब औरत को हजम नहीं हुई, ठीक है। बाकी इसमें एक दो शब्द लिख लेंगे, जिस्म इसमें आता है, जिस्म, और इसमें आता है तकिया, ये शब्द और डाल देंगे। अब हम दो तरीके और भी याद करने के, एक तो स्टोरी बना लो, आप इसकी स्टोरी से याद कर लो, या फिर रखेंगे इस्लाम धर्म से संबंधित कुरान, अल्लाह, मौलवी, फैसला, ठीक है। और जैसे हमारा हकीम, ये सब क्या है, इस्लाम धर्म से संबंधित शब्द हैं। या फिर देखेंगे आप अदालत संबंधी शब्द, जो अदालत से संबंधित होते हैं। अदालत संबंधित कैसे होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे अदालत है, वकील है, ठीक है, अदालत है, वकील है, मुकदमा है, ठीक है, ये सब क्या है, अदालत से संबंधित है। इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। ये सब हमारी क्या है, अरबी शब्द। अब हम देखेंगे फारसी शब्द। फारसी शब्द में देखेंगे कौन कौन से आते हैं। इसके लगभग 3500 शब्द हिंदी में लिए गए हैं। 3500 शब्द हिंदी में लिए गए हैं। शब्द कौन कौन से आते हैं, तो इसमें क्या है, हमारे पशु पक्षी आते हैं। एक तो ज़्यादातर पशु पक्षी, जैसे हमारे क्या होता है, कबूतर इसमें आ जाता है, मुर्गा इसमें आ जाता है, खरगोश इसमें आ जाता है, इस तरह के शब्द इसमें आ जाते हैं। बाकी हमारे इसमें आ जाते हैं नापने तोलने वाले शब्द, गज इसमें आ जाता है। और देखेंगे इसमें आता है अफसोस, ये आपको याद करने हैं ऐसे ही, अफसोस, आतिशबाजी, आईना, उम्मीद, खाने पीने के शब्द इसमें आते हैं, अनार, जैसे अनार इसमें जाता है, अनार। नापने तोलने के शब्द इसमें आते हैं, गज और गोला, ये इसमें जाते हैं, गज और गोला। गुलबंद इसमें आता है, एग्जाम में आया हुआ शब्द है गुलबंद। गुलाब इसमें आता है, दिल इसमें आता है, गोश्त इसमें आता है, गोश्त जो मांस होता है उसे गोश्त बोलते हैं, गोश्त। गांधी जी की चीज़ इसमें आती है, चरखा और चश्मा। गांधी जी की दोनों चीज़ें आती हैं, चश्मा और चरखा, दोनों इसमें आ जाएंगे। आगे देखेंगे जहर, जादू, जिंदगी, तबाह, बीच में आएगा। आगे देखेंगे सरकार, इसमें आएगा शब्द, सरकार और सरदार, दोनों शब्द इसमें आएंगे, सरकार भी और सरदार भी। पैमाना इसमें आएगा, नाप तोल की चीज़ें, नाव इसमें आएगी, नाव। हिंदी, जो हिंदी शब्द हमारा कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है, 1 से 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। आगे देखेंगे किशमिश इसमें आती है, किशमिश, और इसमें आता है पाजामा, पाजामे की शुद्ध वर्तन देख लेंगे, तीनों में आगरंडा आता है पाजामा में। उसके बाद देखेंगे शादी, रंग, पारा, फरिश्ता आदि, ये शब्द इसमें आते हैं। ये हमारे हैं फारसी भाषा के शब्द। 350 शब्द, लगभग 3500 शब्द, 3500 शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं हिंदी भाषा में। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं बस।
प्रेस, पुलिस, नर्स, मलेरिया इम्पोर्टेंट शब्द है हमारा, चॉकलेट, जिस शब्द पे यह आ जाए इस तरह का आगा शब्द, ये चंदा, ये हमारा क्या होता है, इंग्लिश शब्द होता है। इसको आप बिना पहचाने ही लगा सकते हैं। एक आता है हमारा पार्सल, इनको स्पेलिंग लिख सकते हैं हम, अपील, APEAL अपील, मजिस्ट्रेट को इंग्लिश में लिखते हैं, बोर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं हम, पेंशन को भी इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश वाले शब्द हैं। इंपॉर्टेंट क्या, मलेरिया, मलेरिया को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट कार्ड, ये भी इंग्लिश में लिखा आता है, आपने देखा होगा। स्टेशन, अंग्रेजी शब्द है हमारा स्टेशन। उसके बाद देखेंगे डायरी, अंग्रेजी शब्द है। सर्कस, उसके बाद देखेंगे प्लेग, लालटेन, गार्ड, क्लर्क, स्टेनो, पेंशन, रॉकेट, लाइब्रेरी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अंग्रेजी शब्द है, और कंप्यूटर। कंप्यूटर ये हमारे हैं इंग्लिश शब्द। एक और देख लेंगे पिन, इसके बाद जो हमारे आगे शब्द आने वाले हैं वो बहुत कम है संख्या में और वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको याद करना है, जैसे भी याद करना है आपको अंग्रेजी तक। उसके बाद पुर्तगाली से हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, ये सभी यूनिक हैं। चौथे आते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द। इसमें क्या क्या आते हैं देखेंगे पुर्तगाली में। पुर्तगाली के लगभग 100 शब्द लिए गए हैं हिंदी में। कितने लिए गए हैं? लगभग 100 शब्द। ठीक है। कौन कौन से आते हैं? जो पुर्तगाली में शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं? जो हम अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं, जो शब्द हम अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं, दिनचर्या वाले सभी शब्द हमारे पुर्तगाली में रख दिए गए हैं। तो देखेंगे आल्पिन, इंपोर्टेंट शब्द आया हुआ है एग्जाम में। आल्पिन क्या है? डेली ऑफिस में यूज होती है, दिनचर्या में आती है। अलमारी, डेली कपड़े रखे और निकाले जाते हैं। तंबाकू, तंबाकू यूज करते हैं, वो डेली प्रयोग बनाते हैं दिनचर्या में अपनी। फीता, दर्जी द्वारा डेली उपयोग में लाया जाता है। बाल्टी, नहाते हैं तो डेली यूज में आती है बाल्टी भी। आलू, आलू भी डेली यूज में आता है, इसके बिना कोई सब्जी नहीं बनती है। अचार, दिनचर्या की चीज़ है, डेली खाई जाती है खाने के साथ अचार। उसके बाद आता है कमीज, कमीज हम डेली पहनते ही हैं ऑफिस जाते समय। कमरा, कमरे में हम डेली रहते हैं, दिनचर्या का आता है हमारा ये। तौलिया भी हमें डेली चाहिए, तौलिया भी हमारा दिनचर्या वाली चीज़ है। पपीता, मरीज के लिए डेली पपीता बताया जाता है, दिनचर्या वाली चीज़ आएगी। मिस्त्री, डेली कोई ना कोई कार्य करता ही है मिस्त्री। बोतल, शराबी को डेली बोतल चाहिए, ये दिनचर्या वाली चीज़ है। परात, घर में यूज होती है, दिनचर्या की चीज़ है। उसके बाद देखेंगे साबुन,
डेली यूज होता है। चाबी, डेली दुकान का शटर लगाया जाता है और चाबी से लगाया जाता है। पादरी, इम्पोर्टेंट शब्द है। पादरी चर्च में होते हैं और डेली क्या है, प्रभु की गॉड की पूजा करते हैं। पादरी। तिजोरी, तिजोरी में क्या डेली चाबी लगाई जाती है और डेली क्या है, धन रखा जाता है और निकाला जाता है। कप्तान, कप्तान डेली कार्य करता है अपने खिलाड़ियों को सही ढंग से लगाने के लिए। कप्तान। नीलाम, नीलामी भी किसी न किसी दिन होती रहती है, डेली सरकार नीलामी करती है। गमला, गमले में डेली पानी देना होता है, दिनचर्या वाली चीज़। इस्पात, इस्पात बोलते हैं लोहे को, तो लोहा भी क्या है, लोहा भी डेली यूज होने वाली चीज़ है। मिस्त्री द्वारा, मिस्त्री द्वारा इस्पात डेली यूज होता है। अनानास, देखेंगे अनानास बोलते हैं इसको, अनानास। अनानास और संतरा क्या होते हैं, रसीले फल होते हैं और पपीता, इनको हम यूज में लाते हैं, तीनों फलों को। स्त्री, स्त्री वो है प्रेस, प्रेस को स्त्री बोल देते हैं हम, तो ये भी क्या है, दिनचर्या में यूज करते हैं स्त्री को भी, प्रेस को। कर्नल शब्द से आता है, कर्नल, डेली एक्टिविटी करते हैं कर्नल। गोदाम, माल रखा जाता है डेली। आया, केयर टेकर होती है आया। गोभी, जब सीजन होता है तो डेली बनती है ये भी। गोभी सस्ती होती है इसलिए दिनचर्या में यूज होती है। पिस्तौल, जिस पर होती है डेली लगाकर चलता है पिस्तौल को, जिसके पास ये होती है। तो ये हमारी दिनचर्या वाली चीज़ें हैं, इसको आप इस तरह ध्यान रखेंगे पुर्तगाली शब्दों को, दिनचर्या में हमारे यूज होती ही है। उसके बाद देखेंगे हम तुर्की शब्द, पुर्तगाली की बात। ई, तुर्की शब्द, तुर्की में क्या आता है, तुर्क में खतरनाक चीज़ें आती हैं, खतरनाक चीज़ें सभी ध्यान रखेंगे। उर्दू, उर्दू सीखना तो आसान नहीं है, एक अलग भाषा है उर्दू, खतरनाक है। बहादुर, बहादुर भी खतरनाक ही होते हैं। कैची, कैची भी खतरनाक है, ठीक है, इससे मर्डर हो सकता है। कुली, कुली भी खतरनाक होते हैं, सामान लेकर भाग जाते हैं कभी कभी। कालीन, कालीन क्या होता है, नीचे बिछाने वाली होती है कालीन, उसको खींच दिया जाए तो क्या है, खड़ा व्यक्ति नीचे गिर सकता है। दरोगा, दरोगा भी खतरनाक में आता है। जालिम, तो नाम भी खतरनाक है। तलाश, तलाश भी खतरनाक चीज़ है, कभी पूरी नहीं होती है। बेगम, बता नहीं कह सकता नहीं। लफंगा, ये भी हमारा खतरनाक शब्द है। आमदनी, आमदनी भी खतरनाक चीज़ है, अधिक पैसे कमाने पर। ओवर कॉन्फिडेंस, तो खतरनाक चीज़ में हम इसको रख सकते हैं। चाकू, मर्डर हो सकता है, खतरनाक है। तमंचा भी एक हथियार है, खतरनाक में हो सकता है ये भी। बीवी और बेगम दोनों इसमें आएंगे तुर्की में। बारूद, बारूद भी खतरनाक ही होता है। बंदूक, बंदूक और तमंचा ध्यान रखेंगे। पर पिस्तौल किस में आती है, दिनचर्या वाली में आती है। पिस्तौल किस में आती है, वो हमारी पुर्तगाली में आती है पिस्तौल। उसके बाद देखेंगे मुचलका, मुचलका क्या होता है, निजी मुचलके पर जमानत होती है। जमानत जो होती है, गारंटर होता है, तो एक शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र को बोलते हैं मुचलका। सुराग, सुराग भी खतरनाक होता है, लग जाए तो इससे फांसी हो जाती है। तोप, खतरनाक शब्द है। उसके बाद देखेंगे सराय, सराय होती है धर्मशाला, वहाँ रुका जाता है, तो वो भी क्या होती है, वहाँ से चोरी हो जाती है अक्सर सराय से। चम्मच,
भी खतरनाक मान सकते हैं आप। खच्चर और मुगल। लाश इसमें जाएगा, लाश। लाश भी डरावनी चीज़ होती है, खतरनाक। तुर्क, तुर्की में आता है तुर्क वैसे भी। और ताश, ताश भी क्या है, एक जुआ, खतरनाक। ये हमारी चीज़ें हैं तुर्क वाले शब्द हैं, तुर्की शब्द। उसके बाद देखेंगे हम फ्रांसीसी शब्द। फ्रांसीसी शब्द एफ। फ्रांसीसी शब्द हम देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। काजू, कारतूस, कर्फ्यू, अंग्रेज। इसे ट्रिक से याद नहीं करेंगे, इसको वैसे याद कर लेंगे, बहुत कम शब्द हैं। रेस्तरा इसमें आता है, रेस्तरा। फ्रांस, फ्रांसीसी में आएगा, फ्रांसीसी शब्द फ्रांस आएगा ही आएगा। बिगुल, और इसमें आता है कूपन, इंजीनियर, इंजीनियर, इंजन और रिपोर्टाज। ये हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट शब्द हमारे इसमें दो। एक इंजीनियर शब्द हमारा इंपॉर्टेंट है और एक हमारा है रेस्तरा, ये एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है जी। फ्रांसी की बात आते हैं हमारे पश्तो शब्द। पश्तो शब्द देखेंगे, पश्तो में क्या क्या आएगा। मटर गश्ती, ये शब्द इसमें आता है पश्तो में। गुंडा, पठान, अखरोट, भड़ास, खर्राटा, गट्टागट। इसमें आएगा हड़बड़ी, और इसमें आता है डेरा और बाढ़। ये आता है, ये हमारे पश्तो शब्द हैं। इसके बाद हमारा आता है एच, डच शब्द। डच शब्दों में क्या क्या आता है। तुरुप, बम, चिड़िया। इसमें आता है तुरुप, तुरुप ताश वाला, बम तांगे का, तांगे के बीच में सपोर्ट होती है, दो पहियों के बीच में, वो वाला बम, इसे बम बोल देते हैं। और होती है इसमें चिड़िया, चिड़िया। और इसमें आता है चौथा शब्द ड्रिल। और डच में हमारे ये चार ही शब्द इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक आई। आई में देखेंगे रूसी शब्द। रूसी शब्द, रूसी में क्या क्या आता है। जार, वोदका, सोवियत और मिग। इसके भी चार शब्द इंपॉर्टेंट हैं। रूसी के बाद आता है हमारा चीनी शब्द, जे नंबर, चीनी शब्द। इसमें आते हैं चाय, चीनी, चीकू, लीची, तूफान और पटाखा। पटाखा, ये छह शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आते हैं जापानी शब्द।
जापानी शब्द, जापानी शब्द में आता है रिक्शा, सायोनारा और सुनामी। इम्पोर्टेंट शब्द है सायोनारा। ये जापानी अलविदा होती है, अलविदा करते हैं, टाटा करते हैं, तो ये जापानी बोलते हैं सायोनारा अलविदा के लिए। तो इसका मतलब होता है अलविदा। इसका मतलब क्या होता है? अलविदा। देखेंगे एल, इसमें आता है यूनानी शब्द, यूनानी शब्द। यूनानी शब्द में आता है टेलीफोन, टेलीग्राफ और एटम। ये 3 शब्द आते हैं हमारे यूनानी शब्द में। तो हमारे उत्पत्ति के आधार पर थे हमारे 5 शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और नंबर 4 हमारा आता है, ये हमारे हो गए विदेश शब्द हमारे कंप्लीट। 5वां हमारा आता है संकर शब्द, संकर शब्द। देखेंगे संकर शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होती है? जब 2 भिन्न भाषा के शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करें, होते हैं संकर शब्द। जब 2 भिन्न भाषाओं के शब्द किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वह हमारे संकर शब्द। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, रेल, रेल है हमारा अंग्रेजी शब्द, प्लस गाड़ी, गाड़ी है हमारा हिंदी शब्द, हो जाता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कहलाएगा हमारा संकर शब्द, अंग्रेजी और हिंदी शब्द से मिलकर बना है रेलगाड़ी। उसके बाद देखेंगे विज्ञापन, विज्ञापन है हमारा संस्कृत का शब्द, प्लस बाजी, बाजी है हमारा फारसी शब्द, बन गया विज्ञापन बाजी, विज्ञापन बाजी, ये हमारा हो गया संकर शब्द। उसके बाद देखेंगे शब्द हमारा माल, माल होता है हमारा अरबी शब्द, प्लस गाड़ी, गाड़ी है हमारा हिंदी शब्द, संकर शब्द बन जाता है मालगाड़ी, मालगाड़ी। उसके बाद देखेंगे पानदान, पान, पान है हमारा हिंदी शब्द, हिंदी प्लस दान, दान है हमारा फारसी शब्द, हो जाएगा पानदान, बन जाएगा संकर शब्द। इसके बाद देखेंगे उड़न, उड़न, उड़न है हमारा हिंदी शब्द, प्लस तस्तरी, तस्तरी है हमारा फारसी शब्द, बन जाएगा उड़न तस्तरी। ये होंगे हमारा संकर शब्द। बाकी और 3-4 शब्द रह गए हमारे, वो देखेंगे। देखेंगे वर्ष, ये होता हमारा संस्कृत शब्द, प्लस गांठ, गांठ है हमारा हिंदी शब्द, देसी शब्द मतलब, हो जाएगा वर्षगांठ, वर्षगांठ है हमारा संस्कृत, हमारा संकर शब्द। उसके बाद देखेंगे जांच, जांच है हमारा फारसी शब्द, प्लस कर्ता, कर्ता है हमारा हिंदी शब्द, संकर शब्द हो जाएगा जांच करता,
इसके बाद देखेंगे रफू चक्कर, रफू, रफू है हमारा फारसी शब्द, चक्कर ये हमारा हिंदी शब्द है। हमारा संकर शब्द बनता है रफू चक्कर। ये दोस्तों ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है। आप इसे देख लेंगे और कोई भी परेशानी है आपको, कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है कोई भी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मालूम कर सकते हैं। सभी ध्यान रखेंगे इसमें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।